वक्त पॉइंटेड लाइन पर पहुंच चुके हैं। ठंडा लगे तो पता नहीं, ठंडा लगा क्यों है। हज़रात गिरामी, अहले बख्तपुर के बहुत से अफराद की खुसूसी फरमाइश है कि अब यहाँ से सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आप ही बोले। मेरा पूरा इरादा था कि फाइनल तक अबू साद भाई को मौका देना मेरा फर्ज था, लेकिन बख्तपुर के एक एक फर्द का सर आंखों पर, और मैं आप लोगों की लिए हमेशा कुर्बान होने के लिए तैयार रहूंगा। आप लोगों की जो मोहब्बत है, आप लोगों ने जिसे तरह से इस टूर्नामेंट को मंसूब किया, उसमें आप लोगों का ताउन भी है, योगदान भी है। हज़रात गिरामी, इस टूर्नामेंट में सबसे मजबूत ताउन, सबसे अहम जो इनाम कमेटी के फंड में जो रकम दी है, हमारे इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करता इंशाअल्लाह फाइनल में उन्हीं के बाबरकत हाथों से ये खूबसूरत चमचमाती ट्रॉफी बख्तपुर 2021 कप फर्स्ट और सेकंड कैप्टन को ये चमचमाती ट्रॉफी भेंट की जाएगी। और साक्षी होंगे, गवाह होंगे जनाबे मोहम्मद शाहिद शेख, साबिक प्रधान भागो, अपना बहुत बेशकीमती वक्त हमारे इस टूर्नामेंट को देते हुए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ बहुत ही खूबसूरती से इस मरतबा कैद खाने में जो है कैद होते हुए और पहला स्कोर का सर्फ हासिल करती हुई अच्छम ब्रदर्स एंड मनी 1 अगेंस्ट 0 एक पर ललित यादव ने ललित चौधरी ने इस मरतबा ईंट का जवाब पत्थर से दिया और स्कोर को बराबर कर दिया है। पहला स्कोर का सर हासिल करने में अंदर नहीं, अरे यहाँ आ जाए। पहला स्कोर का सर्फ हासिल करने में असलम बिल्डिंग मटेरियल बागपत पूरी तरह से बहुत मजबूत सिचुएशन में 4 अगेंस्ट 3 और 0 नहीं यार, 4 और 0 4 नंबर मार्का अपनी फनकाराना सलाहियत का लोहा मनवाता हुआ लेकिन नाकामयाब हुआ, वापस बगैर किसी स्कोर अपनी कोड में। इस वक्त असलम बिल्डिंग मटेरियल बागपत ललित चौधरी की आजमाइश होती हुई पूरी आवाम के निगाहों का मरकज बनने वाला फनकार इस वक्त अपनी टीम को और मजबूती दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की ललित चौधरी ने, लेकिन नाकामयाब हुआ, वापस बगैर किसी स्कोर अपने कोड में। स्कोर बोर्ड की ताजा तरीन सूरत हाल से मैं आपको आगाह करता चलूं, 4 अगेंस्ट 0 4 पर है पश्चिमी की सबसे मजबूत टीमों में शुमार बागपत और 0 पर है। और यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती से
इस मर्तबा अपने कैद खाने में कैद किया। साफ और शफाफ कैच के जरिए 4 से 5 में पाकपत ने स्कोर को तब्दील किया और 0 पर इस वक्त जो है अच्छन बरबर्स क्लब मानी 0 पर है और 5 पर है बागपत। पहला जो सेमीफाइनल मैच हुआ था अंसार क्लब पथरा वर्सेस मध्य प्रदेश भोपाल के दरमियान, उसमें पहले फाइनल में पहुंचने का शर्फ हासिल करने में कामयाब हो चुकी है अंसार क्लब बखरा। अब दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त चलता हुआ फाइनल का टिकट, फाइनल में प्रवेश पाने के लिए दोनों टीमें जिद्दोजहद करती हुई 5 और 1। ललित चौधरी क्या निराला फन है, बहुत ही मुनफरिद अंदाज का खिलाड़ी। कब कहां से किस रीडर को अपना शिकार, किस कैचर को अपना शिकार बना ले पता नहीं होता। बाद में कैचर शर्मिंदा होता है और रीडर के तौर पर ललित चौधरी का नाम सबसे अव्वल मकाम पर होता है। एक बार फिर से बहुत ही प्यारा इस वक्त टैकल, 1 नंबर ललित चौधरी ऑलराउंडर का खेल पूरी तरह से दिखाते हुए 7 पर पहुंचा है। असलम बिल्डिंग मटेरियल बागपत 1 पर है। अच्छन बरबर्स क्लब मानी जनाबे कलीमुल्ला और मोहम्मद रेहान इस टीम के फ्रांचाइजी हयानर है। उनकी देख रेख में उनकी टीम इस वक्त मानी कला शुरू से ही बागपत से पिछड़ती हुई। जनाबे अनस सैद छित्तेपुर बहुत अहम नाम, कबड्डी की दुनिया का, भले ही वो खिलाड़ी न हो लेकिन टीमें जहां लेकर अनस भाई शामिल हो जाते हैं हकीकत में उनकी टीम की लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जनाबे अनस सैद छित्तेपुर की ये बागपत की जो टीम वो लेकर आए, अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर किसी टीम ने दिया वो बागपत ने दिया। अनस भाई छित्तेपुर का बहुत बहुत शुक्रिया। 8 और 1 ललित चौधरी तमाम दर्शकों का मरकज बनने वाला वाहिद फनकार अपनी खतरनाक निगाहों से इस वक्त टारगेट करते हुए तमाम जो है कैशरों और बैकरों को, लेकिन जो वक्त था उस वक्त के अंदर एक स्कोर हासिल करने के लिए नमोदार हुए थे लेकिन नाकामयाब, वापस बगैर किसी स्कोर अपने राहत खाने में 8 अगेंस्ट 1। 8 पर बागपत और 1 पर है इस वक्त अच्छन बरदर्स मानी कला। गलतियां होती हुई इस मर्तबा फिर से अटैक कैच के जरिए आठ 9 और 2 माली कला का एक बेहतरीन अंदाज का रीडर इस वक्त जो खामियाजा भुगत रहा है, जो नुकसान उठा रहा है मानी कला, उसकी भरपाई करने के लिए इस शहजादे को आजमाया गया और उसमें इस रीडर ने
पूरी तरह से कामयाबी दिलाई है अच्छन बर्गर्स क्लबमानी को। बहुत देर के बाद स्कोर बोर्ड थोड़ा सा हरकत में आया है, 3 पर अब पहुंचा है। इल्म अदब, तहजीब तमद्दुन और सकाफत के शहरे शीराज हिंद जौनपुर के कस्बा मानी कला 3 पर है। वहीं पर अरशद बिल्डिंग मटेरियल असलम बिल्डिंग मटेरियल बापत पूरी तरह से हावी होती हुई दोनों टीमों में से कोई भी खिलाड़ी अगर सुपर रीड करने में कामयाब हो गया तो पास सिगरेट की जानिब से शफकतों से लबरेज दावत तहसीन में लिपटा हुआ 50 रुपए का हर सुपर रीड पर जो इनाम दिया जाएगा, याद रखें टूपास सिगरेट जनाब शादाब साहब की जानिब से आप सुपर रीड करते जाएं, 50-50 रुपए के हकदार होते जाएं। 5 और 9 एक बार फिर से उसी शहजादे की आगमाइश होती हुई जो अपनी टीम की डूबती नैया को पार लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करता हुआ, लेकिन अभी तक नतीजा जो है वो 0 निकल करके आता हुआ। योगिंदर पाल और श्री संजय सिंह साहब दोनों ऑफिशियल ने इस वक्त अपनी बारीकी निगाहों से देखा और सुपर रीड इस रीडर ने कर बैठा जो खामियाजा भुगत रहा था अच्छन बर्गर्स क्लबमानी, उसकी भरपाई इस सुपर रीड के जरिए इस रीडर ने जो है पुर कर दी है। 9 और 8 और 50 रुपए का हकदार हो चुका है। इस वक्त रीडर ऑफ मानी कला टूपास सिगरेट जनाब शादाब साहब की जानिब से 50 रुपए आए थे, वो इनाम हासिल होता हुआ अब रीडर ऑफ मानी कला के हक में। 8 और 9 मामला बहुत ही अतरफा नजर आ रहा था। अंकुश नरवाल सीजन 7 यूपी योद्धा से खेल चुके हैं। अंकुश नरवाल ने जो सुपर रीड की है, उनकी कायदाना सलाहियतों पर खुश होकर अपने जज्बे को, अपने पैमाने को छलकाने पर मजबूर हो बैठे। जनाब अरशद साहब ग्राम प्रधान मानी कला की जो टीम अच्छन बर्गर्स के नाम से खेलती हुई, इस वक्त उनके शहजादे जनाब कलीमुल्ला साहब मानी कला इस टीम के फ्रांचाइजी के तौर पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए, उत्साह वर्धन करते हुए और अंकुश नरवाल के लिए 500 रुपए का एक बहुत मजबूत इनाम जनाब कलीमुल्ला साहब मानी कला की जानिब से आते हुए। 9 आवाज और ताकत का मिला जुला प्रहार 77 नंबर 5 नंबर ने इस मर्तबा रीडर बापत को अपने कैद खाने में कैद किया। पहली मर्तबा इस मुकाबले में लीड पर आती हुई
और एक बार फिर से यहाँ पर खिलाड़ी जो है 7 अंकुश नरवाल ने कामयाबी दिलाई है मानीपरा को। 11 और 9, 1 नंबर ललित चौधरी की आजमाइश होती हुई स्टार पीरियड को तरजीह वलीउद्दीन उर्फ ताहिर, ग्राम प्रधान अरनौला जनाब अमजद खान बखरा की निगाहों के सामने से होने के बाद ललित चौधरी अपने राहत खाने में 11 अगेंस्ट 9। इस बार बहुत दूर से छलांग के जरिए कैद खाने में कैद करना चाहते थे, लेकिन गलतियां खुद 4 नंबर की नजर आई। रीडर पूरी तरह से मुस्तैद था और 4 नंबर जो है कैद खाने में कैद करने से कासिर हो बैठा। कामयाबी कदम चूमती हुई इस वक्त अच्छन बर्बर्स मानीकला एंड कंपनी को 12 और 9, 3 पॉइंट का डिफरेंस, 3 पॉइंट का अंतर दोनों टीमों के दरमियान में। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ असलम बिल्डिंग मटेरियल बागपत वर्सेस अच्छन ब्रदर्स मानीकला। जो टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी वो सीधा फाइनल में अंसार क्लब हरियाणा से खेलेगी। रिव्यू देख लो, हमें आगे हर डिसीजन हमारे खिलाफ कौन समय कर रहे हो ये क्यों? अरे भगवान नहीं बोलता। और बताओ पता नहीं चलेगा। कैंसिल करता, दोनों पॉइंट कैंसिल करता है। यार का 2 की लीड है। स्कोर है इनकी 2 दूसरा सेमीफाइनल मैच चलता हुआ एक बागपत की बहुत मजबूत टीम, बहुत उम्दा और शानदार टीम आधार कार्ड तैयार है, अरे ना दिखाई दी है, दिखाई दे जाओ बैठे तो
मजबूत स्कोर 9 तक मानी 12। 3 पॉइंट का फर्क, 3 पॉइंट का डिफरेंस अभी तक चलता हुआ दोनों टीमों के माबीन। हजराते गिरामी, एक शाम वेलकम इन द हाउस के नामे नामी से ये जो टूर्नामेंट मंसूब किया गया था जनाब अबू मोहम्मद साहब बद्दोपुर की बहुत अहम मेहनत थी, बहुत अहम ताउन उनका रहा। उनकी कुर्बानी को, उनके कामों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जनाब अबू मोहम्मद साहब बद्दोपुर को बहुत बहुत मुबारकबाद और टूर्नामेंट के आयोजन करता कन्वेनर जनाब मोहम्मद जीशान शेख, जिला सचिव छात्र सभा समाजवादी पार्टी जौनपुर जनाब मोहसिन शेख बद्दोपुर, जनाब अबू साद शेख बद्दोपुर, जनाब ताहिर शेख बद्दोपुर, अजीम उर्फ मुन्नू शेख अब्दुल्ला, इन तमाम नौजवानों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि 4-5 अफराद ने काफी मेहनत की और बद्दोपुर की सरखे सरजमीन। हेलो कमेंटेटर साहब, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। दोनों टीमें सुन ले थोड़ा सा, एक मिनट। बागपत और आप हरियाणा से विलियान कर रहे हैं, आप दोनों लोग ध्यान से सुनिए। एक मैच को एक मैच को सुयोजित तरीके से संपन्न कराने के लिए 8 ऑफिशियल कम से कम होने चाहिए। उसके बाद भी आप भाई साहब चेस्ट नंबर 1 पुनेरी पलटन से आप प्रो खेले हुए हो। मेरी बात प्लीज पहले आप मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। आप प्रोफेशनल कबड्डी के प्लेयर हैं। कीट का टच प्रो में भी जब रिव्यू लिया जाता है, वो एम्पायर बहुत बेहतरीन इंटरनेशनल स्तर के बहुत बेहतरीन निर्णायक होते हैं, वो भी स्पष्ट इसको पकड़ नहीं पाते। तो आप यहाँ इस तरीके का डिस्कशन अच्छा नहीं है। नौ और 12 एक बार फिर से आमद होती हुई दुनिया कबड्डी का एक बेहतरीन अंदाज कारीगर यूपी था सीजन 7 खेल चुके हैं अंकुश नरवाल। अपनी फनकाराना सलाहियत को बेनकाब करते हुए एक स्कोर का पूरी तरह से दावा पेश होता हुआ दूर गई और एक स्कोर हासिल हुआ है मानी खुर्द को, मानी कला को। अच्छन बर्गर सैंड कंपनी 13 और 9 गोल स्कोर 11 और 13। अंकुश नरवाल दुनिया कबड्डी का बहुत ही मकबूल तरीन नाम, जिसे लोग टीवी स्क्रीन पर देखा करते थे, आज वो मंजर वो लम्हा आ चुका है हमारे इलाके की मिट्टी पे। इस वक्त जो है अंकुश नरवाल इस वक्त यूपी था 7 नंबर से खेल चुके हैं। उनके फन को हम लोग देखते हुए ललित चौधरी जो गुजरात से खेल चुके हैं सीजन 6 और 7, उनके भी फन को पूरी आवाम अपने मोबाइल में महफूज करती हुई
13 और 11, 12, हाँ 12 और 13, 13 पर मानी कला अच्छन ब्रदर्स एंड कंपनी, 12 पर असलम बिल्डिंग मटेरियल बागपत। 91 नंबर मार्का अभी तक टीम का सबसे अहम खिलाड़ी, टीम का सबसे भरोसेमंद, सबसे चहेता फनकार के तौर पर 91 नंबर का खेल वाकई सबसे जुदा है, सबसे अलग है। इस वक्त अपने फन को पूरी तरह से बेनकाब किया, लेकिन वापस बगैर किसी इसको अपनी कोड में हज़रात गिरामी हाफ पाली के खेल के इख्तिताम होने पर पहला सेट अच्छन बर्गर्स एंड कंपनी मानी कला के नाम 13 पर है, मानी ए अच्छन बर्गर्स एंड कंपनी, और 12 पर है असलम बिल्डिंग मटेरियल बागपत। 1 पॉइंट का फर्क, 1 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों टीमों के दरमियान में। पहला जो सेमीफाइनल मैच खेला गया था अंसार क्लब बखरा वर्सेस भोपाल के दरमियान, वो सेमीफाइनल मैच बिल्कुल एकतरफा हो गया था। दर्शक बोरियत का शिकार हो रहे थे, लेकिन जिस तरह का सेमीफाइनल मैच होना लाजिमी था, कहीं उससे अच्छा सेमीफाइनल मैच अभी तक चलता हुआ बागपत वर्सेस हरियाणा के दरमियान में, यानी ये हरियाणा की जो टीम है ये अच्छन बर्गर्स एंड कंपनी, और बागपत की जो टीम है ये अरशद बिल्डिंग मटेरियल टीम फ्रांचाइजी है। उनका दस्ता 1 पॉइंट से पीछे चलता हुआ 91 नंबर मार्का मानी कला का एक बेहतरीन अंदाज कारीगर अपनी तेज तरीन निगाहों से बीच के कवर को अपनी आंखों में चमक की तरह कैद किया और उस पर वार करने का पूरा इरादा है, पूरा मकसद है 11 नंबर का, 91 नंबर का, लेकिन कामयाबी ने कदम को चूमने से इनकार किया। वापस बगैर किसी स्कोर अपनी कोड में दुनिया कबड्डी का एक बेहतरीन अंदाज कारीगर जो अपनी कायदाना सलाहियतों से आवाम के दिलों में हुकूमत करने का शऊर रखने वाला फनकार ललित चौधरी ने कामयाबी इस वक्त जो है दिलाई है बागपत को। पहली मर्तबा स्कोर को बराबर कर दिया है 13 और 13। इस वक्त यूपी योद्धा सीजन 7 जो है खेलने वाला एक बेहतरीन अंदाज का खिलाड़ी अंकुश नरवाल की आमद होती हुई गलतियां और ट्राई कर बैठे, अपने साथियों का हाथ छोड़ा करके खुद लुकमा बनाने के लिए निकल पड़े और बआसानी लुकमा बनते हुए इस वक्त अंकुश नरवाल सीजन 7 यूपी योद्धा की ग़िज़ा बनते हुए 14 और 14 बराबर है। अंकुश नरवाल का आगमन बहुत ही सुलझा खिलाड़ी, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी। हमारे इस टूर्नामेंट के उद्घाटनकर्ता जनाब शाहिद शेख पूर्व प्रधान भागों की निगाहों के सामने अपने फन को निचोड़ने में कामयाब हो गए थे। अंकुश नरवाल ने बहुत अहम मोमेंट पर इस वक्त जो है कामयाबी दिलाई है अच्छन बर्गर्स एंड कंपनी दस्ते को, लेकिन राय पर का भी फैसला आना बाकी है। राय पर
निर्णायक की भूमिका में श्री योगिंदर पाल सर, श्री संजय सिंह जी बतौर ऑफिशियल निर्णायक की भूमिका को निभाते हुए 14 और 14 पर मुकाबला चलता हुआ रायफल का फैसला आना बाकी है। क्या फैसला है सर? सुपर रीड कर बैठे। एक बार फिर से 50 रुपए टू पास सिगरेट जनाबे शादाब साहब की जानिब से 50 रुपए सुपर रीड पर एक बार फिर से हासिल करते हुए पूरी आवाम की निगाहों का मरकज बनने वाला फनकार अंकुश नरवाल 100 रुपए के हकदार हो चुके हैं टू पास सिगरेट जनाब शादाब साहब की जानिब से। सत्रह और 15 झूठ बोलो तुम सब हम खिलाते हैं, तुम दोनों झूठ बोलो हम लोग खिला बने। ललित चौधरी का आगमन अपनी टीम को मजबूती देने के लिए अपने हर हुर्दे को, हर पैतरे को, हर फन को निचोड़ना चाहा, लेकिन निचोड़ने में नाकामयाब हुए। वापिस बगैर किसी स्कोर अपनी पोल में दुनिया कबड्डी का एक बेहतरीन अंदाज का खिलाड़ी अंकुश नरवाल का आगमन होता हुआ इससे पहले क्या गजब की सुपर रीड को अंजाम दिए थे और पिता सिगरेट जनाबे शादाब साहब ने अपने पैमाने को वसी किया था और 100 रुपए के हकदार हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर पिता सिगरेट जनाबे शादाब साहब की जानिब से 100 रुपए अंकुश नरवाल के हक में जाते हुए 18 और 15 3 पॉइंट का फर्क, 3 पॉइंट का डिफरेंस, 3 पॉइंट की लीड पर है। अच्छा ब्रदर्स एंड कंपनी जनाब कलीमुल्लाह साहब, मोहम्मद रेहान मानी कला की टीम पूरी तरह से अभी तक जनाब अनस साहब छिट्टेपुर ने बागपत को बुलाया, कलीमुल्लाह और रेहान साहब ने जो है ये हरियाणा की टीम को बुलाया और अभी तक जनाब अनस साहब की टीम बहुत आला खेल दिखाई थी, लेकिन अहम मुकाबले में बियरदाई, अहम मुकाबले में, अहम मोमेंट में बागपत का दस्ता पिछड़ता हुआ 18 और 15 ललित चौधरी की आजमाइश होती हुई दुनिया कबड्डी का मकबूल तरीन खिलाड़ी, क्या कहने मेरे प्यारे, निगाहों का बहुत ही आला इस्तेमाल किया। पूरे कबड्डी खिलाड़ी रहे गुजरात लायंस के ललित चौधरी को अपने कैद खाने में कैद किया। स्कोर बोर्ड और मजबूत होता हुआ 19 पर मानी कला और 15 पर है इस वक्त गलतियां पूरी तरह से इस रीड में नजाकत भी थी, खूबसूरती भी थी, दिलकश रीड थी, पूरी आवाम को मुतासिर करने पर मजबूर हो बैठा ये रीडर। तमाम दर्शक इस वक्त ताबे तहसीन से नवाजते हुए और सीधा 2 स्कोर के जरिए 21 पर पहुंचा है। इल्म अदब, तहजीब तमद्दुन और सकाफत के शहरे शिराज-ए-हिंद जौनपुर की कस्बा मानी कला अच्छन बर्गर्स एंड कंपनी मानी 21 पर है, 15 पर है असलन बिल्डिंग मटेरियल बागपत। 6 पॉइंट का फर्क, 6 पॉइंट का
डिफरेंस चलता हुआ देखना है। इस लीड को बरकरार रखता है अच्छन ब्रदर्स एंड कंपनी या इस लीड को खो देता है, लेकिन पिछड़ रहा है। इसमें कहाँ दिखेगा यार? वो कैमरा है। से ललित चौधरी क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस इससे पिछले मैच में उन्होंने दिया था, लेकिन अब जो है पूरी तरह से ललित चौधरी की जो कमजोरी थी, जो उनकी खामी थी, उस खामी को बहुत खूबसूरती से उनकी खामी पर इस वक्त हमला करके हरियाणा जनाब कलीमुल्ला साहब का दस्ता पूरी तरह से नाकाम करते हुए ललित चौधरी को 21 और 15 एक बार फिर से आमद होती हुई बहुत ही उम्दा खिलाड़ी अंकुश नरवाल का आगमन होता हुआ अब तक का सबसे बेहतरीन फनकार अंकुश नरवाल। ये भी एक था सीजन 7 खेल चुके हैं। इस वक्त जो है एक बार फिर से अहम मोमेंट में कामयाबी दिलाते हुए अच्छन बर्गर्स एंड कंपनी माली कला को 21 और 16 22 और 16 6 पॉइंट का फर्क दुनिया कबड्डी का एक बेहतरीन अंदाज कारीगर 4 नंबर पार का अपने फन को आजमाया वापिस बगैर किसी स्कोर अपनी कोड में। आपको ये अज़्म करना होगा, आप 22 और 16 6 अंक से आप पीछे चल रहे हैं, 6 अंक से लीड कर रही है आपकी विरोधी टीम आपके ऊपर। और यहाँ पर क्या मजबूत जो है सर्किल रही, 77 नंबर की पहल हुई, पहल हुई और बड़ी ही खूबसूरती से बागपत को अपने कैद खाने में कैद किया। 23 और 16 बागपत आप पश्चिमी की सबसे मशहूर टीमों में आपका नाम शामिल रहता है। आज आपकी कारकर्दगी पर, आपके खेल पर एक बदनुमा दाग लगता हुआ ललित चौधरी, आपका जो फन था वो जिस मरहले में आपका फन पूरी तरह से परवाज पर होना चाहिए था, वहां पर आपकी लीड को, आपके फन को कुचल दिया है। और इस वक्त ललित चौधरी का पूरा खेल जो था, जो पूरी आवाम की निगाहों का मरकज बने थे ललित चौधरी, अहम जब मुकाबला हुआ हरियाणा से, इस वक्त जो उनकी कमजोरियां थी, उस कमजोरी को पहले से ही परख लिया था, समझ लिया था। और क्या गजब का सपोर्ट, क्या बेहतरीन टैकल, क्या बेहतरीन एंगल होल्ड करते हुए अच्छन ब्रदर्स एंड कंपनी मानी कला के तमाम कैचर ललित चौधरी गुजरात लायंस से सीजन 6 और 7 कबड्डी, प्रो कबड्डी खेल चुके हैं। उनके फन को पूरी तरह से जेर करते हुए और बागपत आपको ये कर दिखाना होगा, ये अज़्म करना होगा, ये कर दिखाना होगा हर कीमत में कि मुश्किल नहीं है कुछ इस मैदान में, तो जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस मैदान में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किलें सदा रहती नहीं, आँखियां सदा चलती नहीं, मिलेगी तुझे तेरी मंजिल, तू जरा कोशिश तो कर। तभी आप अपनी मंजिल मकसूद तक। स्कोर 24 और 17। जनाब सलाहुद्दीन साहब सोनर की जानिब से
अक्षम बरदर्श मानी कला के तमाम फनकारों की कारकर्दगी पर खुश होकर 100 रुपए का इनाम आया है। 24 और 17 एक बार फिर से अपने पिंजरे में अपने जो है दायरे के अंदर समेट लिया। 8 नंबर के फन को इस वक्त नाकारा साबित करके अपनी नैया को पूरी तरह से साहिल के किनारे तकरीबन लगा चुका है। इल्म अदब, तहजीब तमद्दुन और सकाफत के शहर शिराज हिंद जौनपुर के अक्षम बरदर्श एंड कंपनी मानी कला ललित चौधरी टीवी स्क्रीन पर लोग देखा करते थे। आज इस वक्त हमारे इलाके में, हमारी इस मिट्टी पर ललित चौधरी और जो है सीजन 7 अंकुश नरवाल अंतिम 4 मिनट अंकुश नरवाल एक बार फिर से कामयाबी दिलाते हुए मुकाबला अंकुश नरवाल प्रो कबड्डी यूपी योद्धा से सीजन 7 खेल चुके उनसे, और ललित चौधरी सीजन 6 और 7 गुजरात लाइन से खेल चुके हैं। मुकाबला दोनों प्रो कबड्डी के खिलाड़ियों के दरमियान चलता हुआ, इससे पहले क्वार्टर फाइनल में ललित चौधरी ने जो है सबकत जो है हासिल की थी दूसरे प्रो कबड्डी के खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन इस अहम मोमेंट में लास्ट 3 मिनट, इस अहम मोमेंट में कामयाबी अंकुश नरवाल के कदम को चूमती हुई ग्राउंड में आने के लिए आवाज दी जा रही है। अंसार क्लब बखरा, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने आप को फौरन ग्राउंड में लेकर आए। जनाब मोहम्मद राशिद साहब माली कला की जानिब से अंकुश नरवाल के लिए 100 रुपए का दादा तहसील में लिखा हुआ इनाम आता हुआ। फाइनल में का टिकट जो था, जो फाइनल में पहुंचने की जो दावेदारी पेश की गई है, अभी तक सबसे मजबूत जो दावेदारी रही है वो अक्षम बरदर्श मानी कला की, क्योंकि 28 पर मानी कला और 18 पर है असलम बिल्डिंग मटेरियल। तक लास्ट 2 मिनट मैच का सामना हुआ, जीत का सेहरा वो अच्छा